यूट्यूबर ने इनकी जान ही नहीं छोड़ी, शेयर गिफ्ट आ गया बंदूक के, वहां से काम स्टार्ट हो गया पहले दिन। रजब का जो बेटा कीवान है ना, वो बच्चा कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाएगा, वो बच्चा मेंटली अपसेट हो जाएगा, वो बच्चा जो है ना ज़हनी तौर पे वो ठीक नहीं रहेगा। इन दोनों माँ बाप को डूब के मर जाना चाहिए। ये मेरा मैसेज है दोनों को, ईमान को भी और रजब को भी, कि यार शादी क्यों की थी? शादी की थी ना, अल्लाह ताला ने तुम्हें बेटा, बेटे के लिए लोग पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हैं। शाहिद चौधरी साहब से सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपको पता है ईमान और रजब की कंट्रोवर्सी बड़ी देर से चल रही है, आपने भी उस पर नज़र रखी है, आपने भी एक दो प्रोग्राम उस पर की है, लेकिन रजब बट उसके बाद जब से इंग्लैंड गया है उसके बाद उसने कोई भी जिक्र नहीं किया ईमान और अपनी कंट्रोवर्सी के हवाले से। उसका जो साला है ऑन वो सोशल मीडिया बयानबाजी करता रहता है, लेकिन अब रजब बट खुल के सामने आ चुका है। आपको ना एक चीज़ में, आपके सवाल का जवाब देने से पहले एक चीज़ मैं आपसे डिस्कस करनी चाहता हूँ, बड़ी ज़रूरी है, ऑडियंस को भी समझ आएगी जो ऐसा बात ठीक कर रहे हैं। एक ना, एक बाहर के मुल्क में एक गोरी औरत के घर ना एक ब्लैक बच्चा पैदा हो जाता है। डॉक्टर से हैरान हो जाते हैं कि माँ और बाप दोनों गोरे हैं, तो ये बच्चा जो है ना ये ब्लैक कैसे पैदा हो गया। अब डॉक्टर अपने तजर्बे के लिए रिसर्च पे पड़ जाते हैं, पता लगता है कि जिस कमरे के अंदर वो प्रेग्नेंट औरत लेटती थी ना, वहाँ पे सामने एक ब्लैक बच्चे की जो है ना तस्वीर लगी होती थी। वो रोज़ाना उसको देखती है, उसको देखने की वजह से है ना उसकी सोच की वजह से बच्चे के ऊपर असरात पड़ते हैं, बच्चा ब्लैक हो जाता है। ठीक है। और वहाँ पे आगे जो है ना उन्होंने रिसर्च की कि जब औरत जो भी जिस सिचुएशन में होगी ना प्रेगनेंसी के दौरान, उसके सारे असरात जो है ना उस बच्चे के ऊपर जो माँ की, बिल्कुल ठीक है। ठीक है। अब आप ये देखेंगे कीवान अभी दुनिया में आया नहीं था तो ये मामला स्टार्ट हो गए थे। ईमान बेटी जो है वो बेचारी टेंस में रही, ठीक है ना। अब एक देखें इतना बड़ा एक सेलिब्रिटी हो रजब के साथ, आज मैं बातें वो कर दूंगा हसन भाई, मैं कह रहा हूँ मैं कुरान की कसम खा के ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, रमजान का महीना है, मैं वो बात करूंगा, किसी को बुरी लगे लगे, किसी को अच्छी लगे लगे, ठीक है, आपका राय है, सच करने आपकी राय है। अब आप देखें, मुझे अल्लाह ने बेटी नहीं दी, मेरा दिल जो है ना ईमान को मैं पहले दिन से आपको पता बेटी कहता हूँ, और मैं एंकर्स यहाँ पे आती हैं मैं उनको भी बेटी कहता हूँ। मुझे ये लफ्ज़ बहुत प्यारा लगता है, बहुत अच्छा लगता है मुझे ना। और मेरी नज़र में ना ये माँ बाप बहन भाई जितने भी है ना, उनमें बेटी का लफ्ज़ जो है ना सबसे फूल की तरह लगता है। ऐसे ही ईमान जो है ना बेटी, वो जब से उसकी शादी हुई है ना वो टेंशन में ही रही है। रजब तो रह ही रहा है लेकिन वो भी टेंशन में रही है। ऐसे ही है। अब आप देखें उस बच्ची को जब ये पता लगा मेरी एंगेजमेंट रजब के साथ हो गई है, रजब को देखती होगी, उसके टिकटॉक देखती होगी कि मेरे हस्बैंड इतनी बड़ी सेलिब्रिटी है, पूरी दुनिया में इसका जो है ना सिक्का चलता है, यानी इसका नाम चलता है। संजय दत्त फोन पे बातें कर रहा है, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज जो है बिल्कुल ऐसे ही है, उनको भी उससे जो है ना डाउन कर दिया। अब वो औरत, इसके साथ उसकी शादी होती है, इसका काम क्या बनता था कि अपनी जिंदगी में थोड़े से शश्किल उसको भी दिखाता, जो देखें हनीमून नहीं करते मनाते, इन्होंने मेरा हनीमून भी नहीं मनाया। अब आप देखें उस औरत को जिसने अपने माँ बाप का घर छोड़ दिया, ठीक है, उसकी माँ अगर उसको ये जो मैं प्रोग्राम दे रही हूँ मुझे पता लग रहा है, मैं अपने तरफ से ये बात नहीं कर रहा हूँ, प्रोग्राम जो मैंने सुना उनकी तरफ से उनको तो छोड़ दें। बात ये सोशल मीडिया पे चल रही है कि जी उसकी माँ जो है ना उसको सिखाती थी, ईमान की माँ, और कोई बातें कर रहा है जी कि अब कोई कर रहा है, ये नहीं आपने मुझसे पूछना कौन कर रहा है, आप खुद रिसर्च कीजिएगा कि जी मेरे माँ बाप को कहा जा रहा है कि इनको छोड़ दो, तुम अलग घर ले लो। अब ये सारी स्टेटमेंटें जो है ना सोशल मीडिया के ऊपर चल रही हैं ना। हाँ जी। मैं सिर्फ ये बात करनी चाहता हूँ, मैं वो बंदा हूँ जो देखे मैंने रोज़े की कसम खाई है, मैंने रमज़ान के माह की कसम खाई है, कलमा पढ़ के आपको कहा कि जो हुआ है ना मेरे साथ ज़िंदगी में वो भी बता देता हूँ। हम बड़े हथशुट लोग थे, मैं बड़ा ना यानी समझ लें कि बस ऑडियंस समझ दे सारी बात। मैं जब घर में जाता था ना तो 2-3 दफ़ा मैंने ज़िंदगी में ऐसे किया, मैंने अपनी बीवी का सामान पकड़ के ना मैंने बैग से उठा कर बाहर फेंका, मैं कहा निकल जा मेरे घरों। वो क्या था, बच्चे छोटे छोटे थे, 2-2, 3-3, 5-5 साल के थे, वो तीनों मेरे बेटे ना, तो बच्चे भी साथ ना कंफ्यूज हो जाता है, गुस्से में बंदा कर जाता है। हाँ जी, बस बच्चों पे असर पड़ता है। असर वो छोड़े, मैं जो बात आपको बताना वो सुने। अब बीवी ने उसको कहना, यानी मेरी वालदा ने, मेरी खाला की बेटी थी मेरी वाइफ, तो मेरी वालदा ने मेरी बीवी की साइड मार रही, ये उल्टी यहाँ पे काम चल रहा था ना, मेरी वालदा मेरी बीवी की साइड मार रही। तो मैंने वो बात करनी, मेरी बीवी ने सुन लेना, नीचे जाकर उसने मेरी माँ के पास बैठ जाना, मेरा गुस्सा ठंडा होना, तो वक्त गुजर जाता है। यानी फिर क्या हुआ, बच्चे थोड़े बड़े हो गए, बच्चे अब बड़े, यानी अभी से भी 5 साल पहले की बात आपको बता रहा हूँ। मैंने फिर एक दिन को मामला हुआ, मैं कहा निकल करो, कहती हूँ तुसी निकलो करो। हाँ ऐसे ही है, बच्चे बड़े हो गए, सही बात है, अब घर तो उसका ही है ना। तो देखे मेरी बात सुने, रजब का काम ये बनता है, ये मेरी अपनी राय है, आप इंटरव्यू को छोड़ दे बाढ़ में जाए, बाद में सच्ची करूंगा। रजब का जो बेटा कीवान है ना, वो बच्चा कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाएगा, वो बच्चा मेंटली अपसेट हो जाएगा, वो बच्चा जो है ना
जहनी तौर पे वो ठीक नहीं रहेगा। इन दोनों माँ बाप को डूब के मर जाना चाहिए। ये मेरा मैसेज है दोनों को, ईमान को भी और रजब को भी, कि यार शादी क्यों की थी? शादी की थी ना, अल्लाह ताला ने तुम्हें बेटा, बेटे के लिए लोग पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हैं, बिल्कुल कि ऐसा अल्लाह ताला हमें बेटा दे दे। यार रजब कितना बदनसीब है, उसकी बात समझ में नहीं आ रही। उसका काम पता है क्या बनता है? उसका काम ये बनता है, बीवी को कहे तेरे वर्गा दुनिया तो कोई नहीं, माँ तू घबरा ना, 2-4 साल वेट कर, मैंने बाबे ने तो माई आपे ही कट दिया। बीवी ठंडी हो गई, माँ को कहे तू घबरा ना, चड़ेल मैं उन्होंने लिया, दोनों को बीन सुनाकर अपना टाइम पास करे। 2-4-5 साल के बाद एक आध और चुल्लू मुन्नू आ गया ना, सारे मामला ठीक हो जाएंगे। ठीक हो। फिर ऑन शेख सोशल मीडिया पे आकर बातें करता रहा। अब देखे ना, एक ऑडियो लीक हुई थी ईमान की और रजब की वालदा की सोशल मीडिया पे, कि उसने कहा था कि किवान को सोशल मीडिया पे यूट्यूब चैनल पे ना लेके आया करो, ना इसका जिक्र किया करो, लोग बुरा भला कहते हैं। और यही लोग ईमान के घर वाले इंस्टाग्राम पर उसकी सोशल मीडिया पे उसकी वीडियो ग्रुप्स में शेयर करते हैं। देखें इनकी शादी हुई है ना, अब बिल्कुल 100% बात करो, मुझे तो बल्कि यूं लग रहा है कि जैसे आप किसी की साइड ले रहे हो। नहीं साइड नहीं होना चाहिए न्यूट्रल न्यूट्रल होना चाहिए। हम देखें ना, मैं रजब भी जो है उसकी मैं ऑनर करता हूँ, मैं पतलू की भी करता था। अब इन दोनों ने आपस में क्या किया है मुझे ये बताओ। जिस तरह की बेहुदा वीडियोस मैंने इन दिनों में देखी है ना यार, ऐसी दोस्ती के ऊपर मैं बदनुमा दबाएंगे ये इन्होंने जो हरकतें की है ना, कि अब माओ बहनों की तस्वीरें वीडियो वो उसके बाप की लगा रहा है, वो उसके बाप की लगा रहा है, ये इनकी ऑडियंस लगा रही है, इनके चाहने वाले लगा रहे हैं, उसको अलग कर दें। लेकिन देखें कि इनको दुनिया देखती है, पता नहीं इनके जहन से ही बात ही निकल गई है। इनको ऐसा मैसेज दिया है, मैंने तो रजब को ऑन एयर ये मैसेज दिया था, मैंने कहा देखो तुम्हारा ही काम बनता है, अपना काम करो। जितने पैसे अल्लाह ताला तुम्हें दे रहा है, जितनी इज्जत अल्लाह ने तुम्हें दे दी है, तुम इस काबिल नहीं थे, हम भी इस काबिल नहीं है। अल्लाह ताला ने बड़ी हमें इज्जत दे दी है, हमें चाहिए कि हम 24 घंटे सजदे में पड़े रहें। क्या मकसद है? उसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया। अब आता हूँ आपके ओन शेख के जरा बयान की तरफ। आप देखें वो बच्चा है, मैंने पिछले प्रोग्राम में, मेरे ख्याल आप ही के प्रोग्राम में कहा था, मेरे पास जर्मन शेफर्ड था, मैंने उसको खोला है, बड़ी बतखें गर्दन वाली, मैंने उनको भी खोला हुआ है। वो एक बतख के बच्चे की तरह जर्मन शेफर्ड बढ़ता है ना, तो वो बड़ी वो बतख जो होती है वो अपने पर खोल के कुत्ते के आगे खड़ी हो जाती है, जर्मन शेफर्ड के आगे वो खड़ी हो जाती है। तो क्यों आप ऐसे हालात पैदा कर देंगे आपके सामने बतख खड़ी हो जाए? ये इसमें रजब की भी गलती है। अब रजब को ये चाहिए किसी भी तरीके से ना अपने बच्चे कीवान की खातिर, जिसको अल्लाह ताला ने उसको एक समझ लें कि मैं कहता हूँ मौजज़ा कुदरत का ना, कि इन हालात में भी जो है ना बच्चा जिंदा जो है ना पैदा हुआ है, वरना इतनी जो है टेंशन जितनी जिस तरह ईमान, वो तो इन चीज़ों का यूज़र नहीं थी ना। अच्छा मेरी एक सवाल ले लें, ईमान जब रजब कराची से वापस आया तो ईमान को और बच्चे को अपने लेके आया अपने घर। सुबह 4 बजे ईमान निकलती है रजब के घर से, बाहर कोई उसका फ़ैन तो नहीं खड़ा था सुबह 4 बजे, रजब का खड़ा होगा? नहीं होगा। वो वीडियो ईमान रजब के घर से निकली तो वो वीडियो बन के सोशल मीडिया पे आ जाती है और वो उस ग्रुपों में आ जाती है जो ऑन का ग्रुप है। आप बताएं इसका जस्टिफिकेशन कोई है? आप एक तरफ से कह रहे हैं कि मेरी बहन का घर बस जाए, मेरी बहन का ये कर दे, एक तरफ से आप पॉडकास्ट पे ये कह रहे हैं कि रजब अपने बेटे का खर्चा नहीं उठाता, फिर आप उन लोगों के साथ बैठ रहे हैं जिसकी रजब के साथ लड़ाई चल रही है। रजब ने ऑन की बहन की तस्वीरें वीडियो चलाई, उसकी माँ की चलाई, उसके बाप की चलाई, रजब की बीवी की चलाई, ऑन चुप करके बैठा हुआ है पतलू के साथ। नहीं जी आप सही कह रहे हैं, आप नहीं ऐसे बनता था उसका, मुझे बताएं। मैंने वो पहले क्या मिसाल दी है, मैंने कहा बतख जो है ना जर्मन शेफर्ड के आगे खड़ी हो, मैंने मिसाल दी है आपको। ये सारी जो चीज़ें, ये जो मुहरकात हो रही हैं ना, जो ये सोशल मीडिया पे हो रहा है, इसके ताबकात असरात दोनों फैमिलियों पे आएंगे। इसके जो आफ्टर शॉक्स है ना, ये दोनों घरों पे आएंगे। इस बात को आप दिमाग से निकाल दें। लोग नीचे जो है ना ऑडियंस वो ये सोच रही है कि क्या कर रहे हैं, इन्होंने क्या तमाशा लगाया हुआ है यार, ये घरों की लड़ाइयाँ आप इसके ऊपर जो है ना प्रोग्राम करते जा रहे हैं। वो सेलिब्रिटी है ना सर यार, बहुत सारे लोगों के घर में लड़ाइयाँ होती हैं, क्यों नहीं लोग करते? सेलिब्रिटी अपना घर उजाड़ ले, सेलिब्रिटी को अपने बच्चे को कीवान को, चले ईमान के साथ उसका गिला होगा, ईमान के साथ भी होगा, ओन के साथ भी होगा, उसकी वालदा के साथ भी, ये बनता है उसका इख्तलाफ रखना बनता है। कीवान को तो उसको तो किसी चीज का भी नहीं पता, उसको किस चीज की जो है सजा मिल रही है। बच्चा आपने शादी की तो आया ना दुनिया में, उसको तो पता नहीं जब उसका बाप है, उसको तो पता नहीं वो ईमान का बेटा है, उसको तो ये पता नहीं कि आपस में कंट्रोवर्सी चल रही है। यार बच्चों की खातिर बोल्ड हो जाओ। बच्चे की अभी किसी ने मुझे बताया कि रजब ने किसी प्रोग्राम में कह दिया मैंने इसको ना डाइवोर्स दे दिया, इस तरह की बात की है, छोड़ देना है।
हाँ। तो यार गुस्से में इतना वो जिच हो गए, इतना ज़हनी वो टेंशन में ले गया। इस चीज को आप हाईलाइट ना करें। आप 3 दफा कहेंगे मजहब के अंदर ये है, तो फिर उसके बाद जाके रिश्ता टूटता है। अगर एक दफा गुस्से में आपने कह भी दिया नहीं, तो वो बनाने- चीज़ नहीं उसने कहा। फिर क्या कहे? उसने कहा मैं छोड़ दूंगा तो फिर खुश हो जाओगे। हाँ, तो वो देखेंगे गुस्से की ये सारी बातें हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, फोकस इनको किवान को करना चाहिए। वो अल्लाह ताला ने इनको जो है ना, एक अल्लाह ताला ने नेमत दी है, अल्लाह ताला ने इनको बेटा दिया है, और इनको चाहिए कि दोनों को अपने आप को जो है ना, अपने आप को अपने गर्दन में से सरिये निकाल ले। और ये मान डोगर ने सोशल मीडिया पे आके ये बात की थी। अब मेरी बात है, सारी ज़िंदगी ईमान, उसकी माँ और ऑन अपने मामू के साथ जॉइंट फैमिली में रहे हैं, ऊपर मामू नीचे ये रहे हैं ना सारी ज़िंदगी, और आज तक टिल 9 अभी तक वो रह रहे हैं। तो वो उस घर में तो एक बूढ़ी औरत है, एक बूढ़ा है, उसके माँ बाप ही है उसके लिए सब कुछ, वो कैसे अलग रह ले? हसन भाई देखें, रजब को ये चाहिए, अगर वो ईमान ऐसी बात करती है ना, उसको खामोश करने के लिए ना बेहतरीन तरीका है, मेरे से गुरु की बातें ले ले। उसको कहे कि तुम ऐसा करो, तुम्हारा ही घर जो है ना, तुम्हारे माँ बाप मुझे बेच दें, रजब उनको पैसे दे दे और अच्छा। वो कहीं और जाकर रह ले। मेरी बात सुना, अभी तक वो साथ रह रहे हैं मामू के साथ। मैं आपको कह रहा हूँ कि मामू के साथ रह रहे हैं ना। हाँ। ईमान कह रही है कि आप घर नया ले लो, रजब के पास इतने पैसे हैं, उसको कहा तुम्हारी अम्मी को मैं पैसे दे देता हूँ ना, तो इसकी जिद भी पूरी आएगी। उसके माँ बाप वहां से निकले हैं, फिर उनको घर छोड़ना पड़ेगा ना, वो घर उसको लेके दे दे ईमान को। अब कौन सी रजब अच्छी वाली बात अब है? नया घर बना रहा है, किसके लिए बना रहा है वो? यार वो जिसके लिए भी बना रहा है, इसके लिए बना रहा है ना, अपनी बीवी अपने बच्चों के लिए बना रहा है ना, ठीक है ना, बड़ा घर बना रहा है। तो ईमान को ये समझ नहीं आती कि घर में अफराद कितने हैं, एक बूढ़ी औरत, उसकी माँ और एक बूढ़ा बाप। उसको समझ आ जाएगी, बेटी को समझ मेरी बात। वो भी घर में जो होता है ना, कुछ अर्सा के लिए तो माँ बाप संभाल लेते हैं, भाई भी संभाल लेता है, लेकिन ये बड़े लंबे काम होते हैं। ये सिर्फ ना मैं मेरे से गारंटी ले लिया इस बात की, दोनों एक दूसरे को डरा रहे हैं। वो कहते हैं वो जीचो, वो कह रहा है वो जीचो। यार बच्चे के चक्कर में रजब इतना वो नहीं बददिमाग लग रहा मुझे, ये इतना बेवकूफ उसने नहीं तो लग रहा। बात ही नहीं की भी सोशल मीडिया पे ये बात। और यार ये पता है क्या, जो वीडियोस वगैरह आई है ना, मेरा जो अंदाजा है, वीडियोस में काफ़ी इमेज जो है ना, इनके सारी जो रजब फैमिली जो है ना, उनका डाउन किया था। वो वीडियोस फेक हैं, वो वीडियो 2 नंबर है, वो 2 नंबर है, 10 नंबर है, जो भी उनको छोड़ दें। इस वजह से होता है ना, बीवी ये भी सोचती है कि मेरे हस्बैंड के बारे में जब कोई नेगेटिविटी करता होगा, जब नीचे कमेंट बॉक्स में पड़ती होगी, बच्चों को लोग बातें दे रहे हैं, तो उसको वो हाइपर हो गई ना।